रात का सन्नाटा और यमुना के ऊपर तैरती सफ़ेद धुंध। इस धुंध के बीच खड़ा है ताजमहल, जो अंधेरे में डूबा हुआ किसी मकबरे से कहीं ज़्यादा एक चेतावनी जैसा लगता है। इस सफ़ेद संगमरमर की परछाइयों में शाहजहां का डर, उसकी मानसिक पीड़ा और वे राज दफन हैं जिन्हें वक्त ने छिपा दिया है। इसे समझने के लिए हमें उस चमक को हटाकर देखना होगा जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है। हमें उस शासक के इतिहास की पड़ताल करनी होगी जिसकी सत्ता जितनी असीमित थी, उसका अकेलापन उतना ही भयानक था। ये इमारत एक टूटे हुए दिमाग का नतीजा है, एक ऐसा सबूत जो दिखाता है कि जब बेहिसाब ताकत और गहरा गम आपस में मिलते हैं तो वे क्या रूप लेते हैं। 1600 के दशक का मध्य, मुग़ल साम्राज्य अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के शिखर पर था। शाहजहां के दरबार में दौलत और हाथियों की फौज उसकी अजेय सत्ता का ऐलान करती थी। इस सत्ता के केंद्र में थी मुमताज़ महल। वे केवल शाहजहां की बेगम नहीं, बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार थीं, जो हर युद्ध और हर शाही दौरे में बादशाह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थीं। 1631 में मुमताज़ की मौत ने इस पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। साम्राज्य की प्रशासनिक मशीनरी अचानक थम गई और मुग़ल सत्ता का केंद्र एक गहरे शोक में डूब गया। बादशाह ने खुद को सबसे अलग कर लिया। कुछ ही हफ्तों में उनके शरीर और चेहरे पर उम्र का गहरा असर दिखने लगा। शाही दरबार की रौनक गायब हो गई और शाहजहां एक ऐसे सन्नाटे में चले गए जिससे वापसी मुमकिन नहीं थी। इस बेबसी को शाहजहां ने एक नए मकसद में बदल दिया। उन्होंने साम्राज्य के खजाने और संसाधनों को अपनी मृत पत्नी की याद को पत्थर में ढालने के काम पर लगा दिया। 1632 में आगरा में निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये किसी इमारत का बनना नहीं, बल्कि एक विशाल सैन्य अभियान की तरह संसाधनों का जुटना था। शाहजहां के आदेश पर 20,000 कारीगरों और मजदूरों को इस काम में झोंक दिया गया। ये सिलसिला अगले 22 सालों तक बिना रुके चलता रहा। तिब्बत, चीन, अफ़गानिस्तान और फ़ारस से दुर्लभ पत्थरों की सप्लाई चेन शुरू की गई, जिसका रास्ता सीधे आगरा मुड़ता था। ये आयात शाही खजाने का भारी बोझ बनता गया। साम्राज्य की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च होने लगा। संगमरमर की दीवारों पर की गई ये बारीक नक्काशी उस सनत का सबूत है जहां पत्थरों को रेशम की तरह इस्तेमाल किया गया। इन फूलों और बेल बूटों की एक एक लकीर में सालों की मेहनत दफन है। शाहजहां ने साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ इसीलिए दांव पर लगा दिया ताकि वे अपनी एक याद को वक्त के थपेड़ों से बचा सकें। ताजमहल की भव्यता के पीछे सुरक्षा का एक सटीक इंजीनियरिंग माइंडसेट काम कर रहा था। इसके चारों कोनों पर खड़ी मीनारों का डिज़ाइन काफ़ी अनोखा है। ये मीनारें बाहर की तरफ झुकती हैं। यदि कभी भूकंप आता है तो ये सीधे गिरने के बजाय मुख्य मकबरे से दूर गिरेंगी, जिससे मुमताज़ की कब्र पर कभी कोई आंच ना आए। दिन के चढ़ते सूरज के साथ सुबह का गुलाबीपन दोपहर तक सफ़ेद और रात को सुनहरा हो जाता है। ये पत्थर नहीं, बल्कि एक जीती जागती इकाई की तरह महसूस होता है। लेकिन इस चमक के पीछे अंधेरी कहानियाँ भी जुड़ी हैं। इतिहास में कारीगरों के हाथ काटे जाने जैसी अफवाहें आज भी इस इमारत के साथ साए की तरह चलती हैं। इसके नीचे आज भी कई तहखाने सीलबंद हैं। इन बंद कमरों की खामोशी ने ही उन साजिशों और रहस्यों को जन्म दिया है जिन्हें आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। ये इमारत एक रक्षात्मक कवच की तरह खड़ी है, जो अपने भीतर एक बादशाह के डर और उन राजों को छिपाए हुए है जिन्हें वो कभी बाहर नहीं आने देना चाहता था। साम्राज्य की दौलत को एक मकबरे में बदलने की कीमत शाहजहां को जल्द ही चुकानी पड़ी। उनके अपने बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लिए विद्रोह कर दिया। शाहजहां को बंदी बना लिया गया और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया गया। उनकी असीम सत्ता अब एक कमरे की दीवार तक सिमट गई थी। किले की इस बालकनी से शाहजहां के पास देखने के लिए केवल एक ही चीज़ थी, नदी के उस पार खड़ा उनका अपना बनाया हुआ ताजमहल। वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल इसी नज़ारे को देखते हुए गुजारने पर मजबूर थे। जिस वास्तुकार ने दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक खड़ा किया, अब वो उसका सबसे लाचार दर्शक था। वो हर दिन अपनी उस कृति को देखता रहा जो मुकम्मल तो थी, लेकिन उसकी पहुंच से कोसों दूर। 1666 में शाहजहां की मृत्यु के साथ उनके इस लंबे इंतज़ार का अंत हुआ। उनके शरीर को ताजमहल के उसी अंधेरे और शांत कक्ष में ले जाया गया
जहां उन्हें मुमताज़ के बगल में दफनाया गया। आखिर में वे उसी स्मारक का हिस्सा बन गए जिसे उन्होंने मौत को हराने के लिए बनाया था। आज ताजमहल दुनिया के लिए एक अजूबा है जो नदी के किनारे अपनी पूरी भव्यता के साथ अडिग खड़ा है। यहाँ आने वाले लाखों लोग आज भी इसके पत्थरों पर वक्त के साथ बदलते रंगों को महसूस करते हैं, जहाँ इतिहास की गूंज आज भी साफ सुनाई देती है। ताजमहल हमें इंसानी वजूद के दोनों पहलुओं से रूबरू कराता है, जहाँ एक तरफ प्यार की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी तरफ उस शोक की गहराई भी जो एक पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में ले सकती है।